जावेद जी, विज्ञापन, जब आप विज्ञापन देते हैं बीजेपी का विज्ञापन आ जाता है, जब आप कोई पोस्टर लगाते हैं तो बीजेपी का पोस्टर आ जाता है, जब बीजेपी की तरफ से कुछ लगाया जाता है तो नहले पर दहला आप मार लेते हैं, आपके नहले पर दहला बीजेपी मार लेती है। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही, चाहे किसी तरह का वॉर हो, अखबार वॉर हो, डिजिटल वॉर हो, उसमें आगे निकल रही है। आप लोग जो दावे कर रहे हैं कि 2012-17 में बेहतरीन काम हुए, इन दावों पर क्या उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी, एतबार करेगी? कैसे आप लोग कह रहे हैं कि एतबार करेगी, बाकी बीजेपी सरकार में जो काम हुआ उस पर एतबार नहीं करेगी? क्या मापदंड है आपके, जावेद जी? रविशंकर जी, मापदंड तो जनता तय करती है और वो उसका जो परिणाम आएगा, जब मतगणना होगी, चुनाव होंगे, तो वो आपके सामने भी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आ रही है आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सरकार जिस तरीके से दावे पर दावे कर रही है, वो दावों का आकलन तो आपने स्वयं कर रखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने कर रखा है। हाँ। आज जो दूसरों को भ्रमित करने का काम करते रहे हैं, वो सत्ता का संघर्ष किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, ये भी तो स्पष्ट हो गया कि कितनी पेट में मरोड़ है, कितनी बौखलाहट है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस आते हैं तो उनकी होर्डिंग में योगी जी गायब होते हैं, और जब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के कार्यक्रम होते हैं तो योगी जी की होर्डिंग में नरेंद्र मोदी जी गायब हो जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अब स्थितियां क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हाँ। और अगर उन्होंने काम किया था तो आज वो बताएं कि 2017 के उनके लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे थे उस पर वो कितना खरे उतरे। खरा वो वहां पर उतरे हैं कि जहां पर आपने पेपर लीक कराए हैं, आपने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं, 14 के करीब भर्तियां लटकी भटकी हैं, अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। नियुक्ति के लिए लखनऊ की सड़कों पर चयनित अभ्यर्थी लाठी और डंडे खा रहे हैं, कोई मंत्री, सरकार का कोई अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। निर्धन आय वर्ग के सवर्णों का हक उनका मंत्री मार लेता है अपने भाई के लिए। किस तरीके से पीजीआई और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में किस तरीके से डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की और सरकार को पत्र लिखा। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन हृदय रोगियों की दवाओं की नकली खरीद कर लेता है। एसआईटी जांच की मुख्यमंत्री जी की घोषणा का आज तक कोई अता पता नहीं है। बस्ती मंडल में सड़कें बन जाती हैं, कागज में भुगतान हो जाता है, सड़कों का कोई पता नहीं है। किस तरीके से लोगों को देख देख कर किस तरीके से उत्पीड़न किया गया है, बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश देश के आधे कुपोषण का शिकार है। जो पूरे देश में कुपोषण की स्थिति है, आधे तो कुपोषित लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो जनता स्वयं आकलन कर लेगी। मैं कोई सफाई दूं, हमने 18 लाख टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक बात बताइए, सुनिए जावेद जी, एक बात बताइए, जब जनता सब कुछ खुद तय कर लेगी तो फिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से कोई पोस्टर जारी किया जाता है, बीजेपी की तरफ से कोई ऐड दिया जाता है, आप लोग बिना देर किए उसी से मतलब उससे बड़ा पोस्टर लगाने की कोशिश करते हैं, बड़ा ऐड देने की कोशिश करते हैं? फिर इतनी आपाधापी क्यों है आपके अंदर? फिर नहीं, कोई आपाधापी नहीं है। जब कोई झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करेगा तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसका जवाब देने का काम करेगी। क्या लोकतंत्र में जवाब देना बेईमानी हो गया है? क्या लोकतंत्र को एक पहिए पर चलाए रखने की नीत और नियत का पालन जो है देश की जनता करे और राजनीतिक दल करे? ये तो नहीं चलेगा। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई व्यवस्था है, अगर उसको कोई पलीता लगाता है तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसका जवाब देगी और हर राजनीतिक दल को देना चाहिए। चले ठीक है।